और आदिल बज़ाई की आईनी तरमीम में वोट ना देने का मामला है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त। आदिल बज़ाई को नाअहल करके नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा किया गया है। इस खत के जरिए नवाज शरीफ ने आदिल बज़ाई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया था। आदिल बज़ाई कल ऐवान में गैर हाजिर थे और वोट भी नहीं दिया था। आदिल बज़ाई ने नून लीग ज्वाइन करने के बाद पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की। स्पीकर कौमी असम्बली ने उन्हें फौरी डी सीट करने का मुतालबा किया है। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेनज़ीर मेहदी साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, बताइएगा आदिल बज़ाई का ये जो मामला है और अब ये बाकायदा तौर पर ख़त लिख दिया गया है, तो बताइएगा क्या कार्रवाई अब अमल में लाई जाएगी? जी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया है, जो कि एक जो कानून भी होता है कि कल 15 तारीख से तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस थे हुकूमती और हुकूमती इत्तेहाद के, उन्हें ये इंस्ट्रक्शन की गई थी कि जब तक पार्लियामेंट का सेशन, जब तक 26वीं आईनी तरमीम जो है वो टेबल नहीं हो जाती, तमाम जो रुकने कौमी असम्बली और सैनेटर्स जो हैं वो इस्लामाबाद में रहेंगे और सेशन अटेंड करना यकीनी बनाएंगे। एक बार नहीं, इस बात को बार बार जो है तमाम जमातों को के मेंबरान को ये याद दहानी कराई गई थी। आदिल बाजीनी है जो कि कोयटा NA 262 से रुकने कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून के, और उन्होंने जो है वो कल असम्बली में नहीं आए और उन्होंने अपना वोट भी नहीं दिया, यानी उन्होंने पार्टी लाइन को क्रॉस किया। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्पीकर अयाज सादिक ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इससे पहले पार्टी में मुस्लिम लीग नून में उनके खिलाफ जो थी एक स्पीकर को कहा गया था कि वो इन्होंने पार्टी लाइन को फॉलो नहीं किया, पार्टी की पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, तो इनके खिलाफ खत लिखा जा दरखास्त की थी मुस्लिम लीग नून ने, और फिर स्पीकर अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और उन्हें डी सीट करने की दरखास्त की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेनज़ीर मेहदी।